अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरी एनिवर्सरी की साड़ी लाने के लिए मैं गई थी। आपके भाईजान ने पैसे दिए थे, बोले जा जो तुझे पसंद है वो ले लेना, सूट चाहे साड़ी। तो मैं साड़ी इसमें से देख रही थी, मगर ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी, पर ये मैंने नहीं ली। और इसके बाद मैंने वो खरबूजे कलर की साड़ी ली। फिर उसके बाद मैंने चम्मच ली, वहाँ से निकली। आपके भाईजान भाड़ा लेके गुलबर्गा गए थे, तो बोले चलो गुलबर्गे को गया हूँ तो दरगाह भी घूम कर आ जाता। फिर वहाँ से नो गुलबर्गे की पूरी दरगाह देखे, एक एकदम अच्छे से पूरी दरगाह देख के वीडियो लिए। बहुत बड़ा था, फिर भी इसमें का मैंने आधा डिलीट कर दी। माशाल्लाह बोले इतनी बड़ी दरगाह है अरशदा, बहुत बड़ी दरगाह है। और ये इतना बड़ा कबीले के साथ उन्होंने आए थे। बहुत है यहाँ पर भी मज़ार उनके कबीले, उनके तो हमको तो उतना नाम वो नहीं मालूम। मेरे शौहर तो पहली बार गए थे, फर्स्ट टाइम, और उनके भतीजे के साथ में, तो देखे पूरा बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर ना इतना बड़ा वो है, कासा भी इतना बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा कासा है माशाल्लाह। मैं तो पहली बार देखी, छोटी थी तो मेरे अम्मी ने लेकर गए थे, बोलते इंशाल्लाह हम भी जाएंगे बच्चों को लेकर साथ में। और यहाँ पर इतना बड़ा नीम का झाड़ है, वो झाड़ भी बताए, बोले इतना बड़ा यहाँ पर नीम का झाड़ है। फूलों की दुकानें हैं बहुत सारा, एकदम सुकून है, एकदम ठंडक है। बोले यहाँ पर इतना सुकून है अरशदा, यहाँ पर आएंगे तो बोले बहुत ही सुकून की दरगाह है। और यहाँ पर ना सोने के लिए भी इतनी सारी जगह है, भाड़े से रूम भी मिलते हैं आपको। भाड़े से रूम लेके आप दरगाह में भी सारा दिन बैठ सकते हैं। इतनी बड़ी इनकी ख्वाजा बंदे नवाज़ की दरगाह है ये, इतनी बड़ी। यहाँ पर कितने सारे मुराद मनाए वाले हैं। और यहाँ पर बता रहे थे ये भी गुम्बज़ है, इधर भी इतने सारे गुम्बज़ दरगाह है, पता नाम तो उतना नहीं मालूम। ये इनकी बड़ी दरगाह, मतलब दरगाह का मेन गेट है ये, इतना बड़ा है, देख सकते। फिर ये देखिए उन्होंने मेरे शौहर, उनके साथ में उनका भतीजे है, मगर वो अंदर मेन मज़ार के पास नहीं गए। बोले हमारा गाड़ी का सफ़र था, तो बोले मैंने तो शावर वो लिया हुआ नहीं था, तो इसके लिए बोले मैंने बाहर से ही उतना दिखा दिया। ये सब इतना दिखा, इंशाल्लाह बोले अपन सब बच्चे उनके साथ में जाएंगे अगर से बुलावा आया तो बोली ठीक है। फिर ये उन्होंने बहुत मतलब बता रहे थे, देख बोले जितना भी है ना, जितना उन्होंने चलते जा रहे उतनी बड़ी ये दरगाह है। और भी अंदर है, मैंने बहुत सारा तो डिलीट कर दी। ये देखते जगह जगह पे कितनी बड़ी बड़ी गुम्बसें हैं, इतने सारे यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के। एक साइड से उतरने का रास्ता, एक साइड से चढ़ने वाला रास्ता है। बाहर सब होटल है, बोले खाने पीने का भी यहाँ पे उतना टेंशन नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है। दरगाह के बाहर ही इतने बड़े बड़े दुकान है, खा सकते बैठ सकते वहाँ पर। और वज़ू खाना बताए वहाँ पर वो। फिर उसके बाद में कासा बताए मुझे, इतना बड़ा कासा है, ये देख सकते हैं। मस्जिद है इतनी बड़ी, यहाँ पर भी नमाज वो पढ़ने के लिए। अंदर भी इतना बड़ा झाड़ है। फिर यहाँ पर भी सबकी मज़ारें हैं जाली के अंदर। ये साइड देखिए, ये साइड से भी उतरने का बोले रास्ता है। और इतना बड़ा ये कासा है माशाल्लाह, देखो कितना अच्छा कासा है, कासा। तो ये देख सकते हैं अंदर भी इतने झाड़ है, पब्लिक भी कितनी सारी है। पब्लिक का आना और जाना सब चालू ही है गाइस, ये देख सकते हैं। उस कासे के भी अंदर लोगों ने फूल शिरनी डाले वाले हैं, अंदर शक्कर भी डाले हैं, पब्लिक जो आने जाने वाले हैं। ये देख सकते कितने ऊंची ऊंची दीवारें हैं पहले की बनी हुई पत्थर से, और सफ़ेद चुन्ना मारा हुआ है, हरे हरे दरवाजे हैं। हमारी जो खंदार की दरगाह है तो वो भी ऐसी चीरबंदी की बनी हुई है, बड़े बड़े पत्थरों से, और वाइट ही चुन्ना मारते हैं हम लोग के इधर। खंदार में भी दरगाह में पूरा वाइट चुन्ना और हरे दरवाजे हैं हमारे खंदार की दरगाह के भी। और ये देख सकते गुम्बद, और इतने सारे बोले इधर ना वो चील कवे क्या है, तो इतने सारे पुकार रहे थे, वो तो आवाज़ डिलीट हो चुकी है। और बहुत सारे कबूतर वो। फिर माशाल्लाह आज थी छठी और मैं बना रही थी पुलाव, तो यानी कि तहारी। हमारे गांव की मतलब लैंग्वेज में है तहारी, और मुंबई की भाषा में है पुलाव। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम हो चुका था, तो उसके अंदर मैंने प्याज डाल दी। फिर प्याज के साथ में खड़े गरम मसाले डाली, लौंग, इलायची, दालचीनी, शाहजीरा और चक्री फूल। फिर उसके बाद में मैंने डाली हूँ, देख सकते हैं आप, मैंने बनाई थी 4 किलो का खाना, तो उसके अंदर मैंने पूरा पाव किलो से थोड़ा सा कम डाली, समझो अदरक लहसुन का पेस्ट। तो थोड़ा उसमें से मैंने मटन जो उबाली थी उसमें हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मटन को उबाल के ले ली थी 2 कुकर के अंदर। और इसमें बघारने के टाइम पे भी
अच्छा इतना बड़ा चम्मच भर के डाली थी, यानी कि पाव किलो में से थोड़ा कम। फिर अखे हरी मिर्ची डाली। फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाली थी 1 किलो। ज़्यादा टमाटर डालने से मसाले वाला दिखता, उतना भी टमाटर नहीं डालना। फिर उसके बाद मैंने डाली इसके अंदर भी हल्दी। इसके अंदर इसलिए हल्दी तो गोश्त में भी थी, मसाले में भी डाली, नहीं तो फिर वो थोड़ा फीका फीका खाना बनता था, जैसा लाल भी उतना ज़्यादा डार्क नहीं दिखता था, थोड़ा हल्दी से कलर आ जाता। फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाली, और नमक ना वापस से भी मैं डालूँगी जब चावल धो के डालूँगी, तो अभी इसलिए नमक डाली, टमाटर बहुत जल्दी नमक से गल जाते। तो अक्खी हरी मिर्च, फिर उसके बाद बोले तो टमाटर, फिर उसके बाद मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाली। फिर जो मटन उबला हुआ था, फिर उबला हुआ मटन भी इसमें पलटी कर दी। और ये चम्मच जो मैंने कुरले से लेकर आई, तो ये चम्मच इतना अच्छा है, मेरी बहुत परेशानी हो रही थी, इससे थोड़ा छोटा था चम्मच, तो वो चम्मच से मेरे हाथ में भाप लग रही थी। भाड़े से भी मंगाए तो जल्दी भटियारे लोग दे रहे नहीं, बड़े इन्हें नहीं लेके गा, वो भाड़े से चलेगा या उनको भी खाना बनाना रहता। तो अभी हमेशा की तकलीफ़ी दूर, यानी कि चम्मच ला ली। अब जब मन करा अपन खाना बना सकते बिना डरे, यानी कि बिना इसके तकलीफ़ के, क्योंकि चम्मच के वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ना 4 दही के पैकेट डाली। फिर इसके अंदर मैंने 7 नींबू थे, 7 नींबू का रस डाली। फिर उसके बाद अच्छे से 10 मिनट तक मैंने मसाले को भूनते रही। कोतमीर डाली, पुदीना भी डाली इसके अंदर, और जो अक्खा गरम मसाला, जो खड़े गरम मसाले डाली थी, उसमें का ही पिसा हुआ भी मैंने डाली, आधा पिसा हुआ आधा खड़ा गरम मसाला। फिर चावल धोकर डाल दी। फिर यहाँ पर बोलो तो हमारा खाना बनकर तैयार होगा। फिर मैंने बिस्मिल्लाह बोलकर दम फोड़ी और फातिहा के लिए खाना निकाली। फिर मेरे बच्चों को बोली जाओ बेटे जाके दारुलूम से बच्चे लोग को बुला कर ला लो। फातिहा तो मैं ही दिला दी थी गाइस, घड़ी घड़ी मौलाना को बुलाओ और जल्दी आते नहीं, अभी आते नमाज के बाद आते, तो इसलिए मैं ही फातिहा दिला दी। और उसके बाद में फिर बच्चे लोग आ गए थे। फिर बच्चे लोग आने के बाद मैंने सब बच्चे लोग को खाना खिलाई। फिर बच्चे लोग खाकर चले गए। फिर सबको मैंने 5-6 घर जो मेरे आजू बाजू में हैं, सबको मैंने एक एक प्लेट भरकर खाना दे दी माशाल्लाह। फिर सबने खाए। फिर आपके भाईजान आ गए थे काम से, उनको भी भूख लगी तो वो भी बच्चों के साथ बैठकर खाना खा लिए। फिर यहाँ पर मेरी बेटी सबको खाना देने गई। फिर उसके बाद हम बड़ी दरगाह गए, जो हमारी ख़ानदार की सरवर मखदूम हाजी सैय्यद रफ़ाई की जो दरगाह है, जो हम संदल को गए थे, तो वहाँ का वीडियो मैंने नहीं छोड़ी थी, तो ये छठी के ही वीडियो के साथ में जोड़ दी। तो उसके बाद हम बड़ी दरगाह में गए, फूल लिए। शिरनी तो मैं ज़्यादा नहीं लेती, ब्याद भी होती है, खाने वाले खाते नहीं तो फिर इधर उधर रख के ब्याद भी होती है, इसके लिए मैं कभी शिरनी जल्दी नहीं लेती। सिर्फ फूल ली, अगरबत्ती ली। जो हमारे साथ में नूरजहाँ पा हमारे जो बाजू में रहते उन्होंने आए थे हमारे ख़ानदार के दरगाह को संदल को, फिर उनके अम्मी भी साथ में आए थे। फिर मैं, मेरी बहन, मेरी ये छोटी भतीजी है, मेरी भाभी है, हम लोग गए बड़ी दरगाह में माशाल्लाह। ये ना सरवर मखदूम के 7 पोतरे हैं, एक लहन से ये 7 मज़ार है गाइस, उनके 7 पोतरे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ना एक मज़ार है जिसको मतलब जल्दी ज़बान नहीं उलटती, जिसको बोलने नहीं आता, तो वो देखिए साइड में ये मैं आपको दिखाती। यहाँ पर ना ये इमली का झाड़ भी था इतना बड़ा, तो हम लोग जब छोटे थे तो यहाँ पर आके घर से ना नमक मिर्ची, जब छोटे छोटे थे तो बच्चे लोग कैसा कोई भी चीज़ घर में से लेके जाते खेलते, तो वैसा मिर्ची नमक लेके जाना, कोई ज़ीरा लेके आना, और हरी इमली झाड़ की तोड़ते थे और यहीं पत्थर पे से पत्थर लेना, यहीं का ही छोटा सा गोठा बोलते ना, छोटा सा पत्थर, और कुट के हम लोग इमली खाते थे। फिर ये मज़ार है हमारे शक्कर डालने का, और इसको ज़बान से छोटे बच्चे लोग जितने भी रहते थे ना, तो वो लोग मुरादमंद जो आते बाहर के या हमारे ख़ानदार के या हमारे मोहल्ले के दरगाह के पास के, हमारे घर के चौल का नाम जैसा है दरगाहपुरा, यानी कि हमारे दरगाह के पास पूरे मुसलमान ही रहते, उतने हिंदू के घर नहीं है, सिर्फ मुसलमान का ही एरिया है, तो दरगाहपुरा बोलते उसको। दरगाह के सामने ही हमारा घर है, ये दरगाह के पीछे ही हमारा घर है। फिर यहाँ पर ना यहाँ से मूली साहब की भी दरगाह दिखती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद ना यहाँ पे शक्कर सब जिसको खाना है ना, तो वो शक्कर चाट के खाते, तो मैं उन लोग को बताई, तो वो भी लोग आए और देखे, सब ले लेके थोड़ी थोड़ी मज़ार पे की शक्कर खाने लगे। उसके ऊपर ऐसा पूरा कलमा लिखे वाला है, पत्थर से कलमा लिखे वाला है मज़ार के ऊपर, तो ये देख सकते। फिर मैं भी अपने लिए वहाँ से थोड़ा सा ऐसा एक जगह करी और मैंने भी शक्कर थोड़ी खा ली। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी कहीं
फिर उसके बाद मेरी बहन बच्चे सब ने थोड़ी थोड़ी शक्कर खाई। फिर यहाँ पर जो खादिम रहते यहाँ के, जो गद्दी नशीन है बड़ी दरगाह के, उनके घर में के जो भी गुजरते ना, यहाँ पे थोड़ी खुली और जगह है तो उनको मतलब वहीं पर दफनाते, समझो वहीं पर ही। और ये देख सकते हैं, ये ना सरवर मखदूम का गुम्बद है और इसके बाद नीचे वहाँ पर ही ना सकली है। यहाँ पर चोर लोग आए थे चोरी करने के लिए, जब सोने की चैन थी वो, यानी कि सकली थी। ये है मुली साहब की दरगाह। ये सरवर मखदूम को, मतलब मुली साहब थे सरवर मखदूम के, उन्होंने ही उनको पढ़ाते थे बोलते, तो उनके मुली साहब है सरवर मखदूम के। तो सुबह में 5 बजे शाम के सरवर मखदूम का संदल निकलता और शाम के रात के, यानी कि इनका संदल गोल घूम के जाता, उनको भी सलामी देकर फिर उनका संदल 12 बजे रात के निकल जाता। तो ये औरत कहाँ की थी पता नहीं, तो मुझे पूछ रहे थे वो दरगाह कहाँ पर है, क्योंकि मेरे को लगता पहली बार आए शायद। तो मैंने बोली जब बाहर गेट से जब बाहर निकलते जिधर मेला भरता ना, तो वहाँ से सीधा ऊपर जाने का, किसको भी बताएंगे ऊपर दरगाह बताओ, सीधा ही रास्ता है, फिर वहाँ पर जाओ, आप भी तबाब करो, सब देखो, बहुत अच्छी वहाँ की भी दरगाह है। इतनी ठंडी, इतना सुकून है, इतनी ठंडी हवा थी धूप काले में, तो गाइस इतना अच्छा लगता है, आपको क्या बताऊँ, इतनी ठंडी हवा, इतना सुकून। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा उतनी पब्लिक नहीं आती, गिनी चुने आते, आने वाले आते जिसको ज़्यादा मालूम आते। ये देख सकते कितनी सारी मज़ारें। फिर उसके बाद ना मैं इनको बोली, नूरजहाँ पाक उनकी अम्मी को बोली इधर आओ, मैं आपको ना यानी कि बिल्ली, तोता, मैना की सबकी मज़ार बताती। देखो गाइस यहाँ पर ना कितने छोटे छोटे गलेफा भी है, उनके ऊपर ये करा ले लोग, फूल भी उसके ऊपर रखे जाते। तो बिल्ली है, मैना है, तोता है, चिड़ी है, कबूतर है, 5 मज़ार है। फिर यहाँ से सीढ़ी उतर के हम नीचे उतरे, ये है सकली, जिसका वाक़या मैंने अभी आपको बताई कि सोने की थी, चोर लोग आए तो वो लोखंड की चैन बन गई। फिर यहाँ पर भी देखो कितने सारी मज़ार है, यहाँ पर भी इतने सारे लोग जो दूर दूर से आते ना, तो यहाँ पर ही अपने खाने पीने का सामान, बिस्तर सब साथ में लाते, यहीं पर सो जाते, 1 दिन या 2 दिन का मुकाम करते, संदल का मुकाम करते, चिरागों का मुकाम करके फिर अपने अपने घर को रवाना हो जाते। तो ये देखिए ये है सकली, इतनी ऊंची है। जिसकी मुराद आने की रही तो वो ऐसा गलेफ ही है, गलेफ से मारते। जब जिसकी जल्दी आने की रही तो पहली बार में ही लग जाता, तो 2 बार ट्राई करते, पहली बार में लग जाता, अगर से दूसरी बार भी लगा तो थोड़ा लेट काम बनता। और उसके बाद यहाँ पर ना, यहाँ के भी खादिम है, तो वो लोग भी मतलब बोलते कि ऐसा रुकाते डंडे से, मतलब चैन। तो हमारे घर के सामने के ही सब, तो हम ही चुन के हाथ में का डंडा लेके रुका रहे थे। फिर ये नूरजहाँ की बारी आई, पहले मेरी बहन ने मारी तो उसका पहली बार लगा ही नहीं, तो सब हंसने लगे, बोले लगता तुम्हारी मुराद पूरी नहीं होने वाली है, बल्कि ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे। फिर दूसरी बार वो मारी तो उसकी चैन लग गई। फिर उसके बाद हमारे नूरजहाँ ने पहली बार मारे तो उनका भी सकली को नहीं लगा। फिर दूसरी बारी में उनका भी लगा, फिर उसके बाद मैंने मारी, फिर मेरा तो पहली बारी में ही लगा।